प्रदेश में योगी सरकार भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का हर प्रयास कर रही है, मगर अधिकारी अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे। ताजा मामला कुशीनगर जिले का है। दरअसल शिक्षा विभाग में अंग्रेजी मॉडल स्कूलों पर शिक्षकों की तैनाती के लिए शिक्षकों की परीक्षा डाइट केंद्र पर हो रही है, जिसमें मेरिट के आधार पर उनकी नियुक्ति होगी। मगर शिक्षा विभाग के लोगों की माने तो पैसे के दम पर कुशीनगर में कुछ भी करा सकते हैं। एक टीचर ने अपना दर्द मीडिया के सामने बयान किया। महिला टीचर की माने तो पैसा नहीं देने की वजह से उसे परेशान किया जा रहा है। की काउंसलिंग थी 11 बजे से। मैं यहाँ पहुँच गई थी 10:38 पे, नहीं 10:48 पे मैं यहाँ पहुँच गई थी। मैं गई वहाँ पे पूछने काउंसलिंग हो रही है कि नहीं। इन्होंने बोला 11 बजे के बाद स्टार्ट होगी। ठीक, मैं 11 बजे गई, बोला 11:30 बजे स्टार्ट होगी। फिर मैं 11:38 पे गई, इन्होंने बोला 12 बजे स्टार्ट होगा। फिर मैं जब 12 बजे गई तो मुझे क्या पता चला कि 7th रैंक तक की लड़कियों को इन्होंने भर लिया है। मैं 12 बजे गई वहाँ पे, विदाउट अनाउंसमेंट वहीं बैठी थी पेड़ के नीचे, और विदाउट अनाउंसमेंट 7th रैंक की लड़कियों को बाहर आई वो लड़की। मुझे डाउट हुआ, मैंने बोला अंदर क्यों गई थी? कह रही अंदर काउंसलिंग चलती है। हम बोले काउंसलिंग कैसे चलती है? मुझे तो बोला 12 बजे के बाद आना। मैं बैठी हूँ यहीं पे, विदाउट अनाउंसमेंट काउंसलिंग किया कैसे उन्होंने? मैं गई, बोला कहाँ थी आप? यहीं पे थी। अनाउंस हुआ क्यों नहीं आई? बोले अनाउंस हुआ कैसे, मैं तो यहीं बैठी थी। मैं गई कहाँ थी? मुझे काउंसलिंग कराना, मैं जाऊँगी कहाँ? कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है। 7th रैंक की लड़की को तरुआटी दे दिया गया। मैंने क्या मानती है, क्यों आखिर ऐसा हुआ है, किस वजह से? इन्होंने पैसे लेके रखे हैं, जो बच्चे पैसे देंगे उनको अंदर से करा देंगे ये लोग। मेरे से भी डिमांड हुई, मैंने नहीं दिया। ये काउंसलिंग जो है जनपदीय स्तरीय मेरिट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जैसा कि विभिन्न जनपदों में हुआ है। और यहाँ पर ब्लॉक वाइज जो है मेरिट बना करके ब्लॉक स्तर पे ही काउंसलिंग कराई जा रही है, जिसके बदले जो है कल अभ्यर्थियों ने विरोध जताया। तब 200 से अधिक अभ्यर्थी डीएम आवास पर घेराव किए। उन्होंने अपना ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि पूरे मेरिट को जो है ओपन किया जाए, जिले स्तर पे आवेदन लिए जाएं, ब्लॉक चेंज होने का अवसर मिले, लेकिन उसका पालन कहीं नहीं किया जा रहा है। और आज भी जो है काउंसलिंग जारी है दूसरे दिन। ज़्यादातर ये कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है, केवल एक मात्र शिकायत एक अभ्यर्थी की प्राप्त हुई है, जो कि जो मेरिट थी, मेरिट के हिसाब से उनको विद्यालय चॉइस करने के समय दिया गया था, विद्यालय लॉक करने का उनको चांस दिया गया था। तो जो भी मतलब प्रक्रिया पारदर्शी है और विद्यालय को वही लॉक किया गया सीनियरिटी के हिसाब से जो कि उनके पसंद है। यहाँ जो काउंसलिंग की प्रक्रिया जो चल रही है उसमें किस किस तरीके से अभ्यर्थियों को कहाँ बैठाना है, कैसे माइक लगाना है, क्या है, किस तरीके का होना चाहिए? जूनियर हाई स्कूल तुरबलिया में काउंसलिंग रखी गई थी, और उसमें जो उसका जो कक्षा कक्ष में ब्लॉक वार, जब जिस ब्लॉक का नंबर है उस ब्लॉक में वो ब्लॉक के अभ्यर्थियों को बिठाया गया और मेरिट के हिसाब से उनको बुला के उनको ब्लॉक विद्यालय में। बुलंदशहर के पहासू नगर में दिन निकलते ही बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। पहासू मंडी में पुनीत सक्सेना नाम के गल्ला व्यापारी से अज्ञात बदमाशों ने दुकान खोलते ही 64,000 रुपए लूट लिए। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए। मामले की जानकारी मिलने के बाद पहासू थाने की पुलिस में हड़कंप मच गया। लूट की सूचना पाकर एसएसपी बुलंदशहर संतोष कुमार सिंह और क्षेत्राधिकारी शिकारपुर मनीष कुमार यादव मौके पर पहुंचे और सभी पहलुओं पर जाँच करने के आदेश शिकारपुर सीओ मनीष कुमार यादव को दिए। दुकानदार से मेरी बात हुई है, पुनीत शर्मा जी हैं। इनका कहना है कि 8:30 बजे के आसपास अपनी दुकान खोल के बैठे थे। एक लड़का आया, अगल बगल के दुकानदारों के बारे में जानकारी करने लगा कि हैं नहीं है। इसी बीच में एक दूसरा आया, उन्होंने इनकी गर्दन पकड़ ली, जिससे इनका कहना है थोड़ा बेहोश से हो गए और इनके पॉकेट से चाबी निकाल के गले में 65,000 रुपये थे लेके चला गया। आसपास के लोगों से पूछताछ की, लोगों ने किसी को आते जाते अंदर देखना बताया। अब हम पूरी क्राइम ब्रांच की टीम को और लोकल पुलिस को सीओ साहब को लगा दिए हैं। हमें उम्मीद है बहुत जल्दी हम इसका अनावरण करेंगे और उसको गिरफ्तार करेंगे। रामपुर के शाहबाज क्षेत्र स्थित मधवाली गांव के पास बह रही रामगंगा नदी में नहाने गए 3 बच्चे पानी के तेज बहाव में बह गए, जिसमें से एक बच्चे को गोताखोरों ने बचा लिया। बाकी 2 बच्चों को घंटों के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मृत अवस्था में निकाला गया। 2 बच्चों की दर्दनाक मौत से परिवार में मातम है। वहीं गाँव के लोग बच्चों के शव देखकर रो रहे हैं। रामपुर में खनन करते हुए खनन अधिकारी ने 7 आरोपियों को दबोच लिया। थाना सिविल लाइन पुलिस को सौंपने के बाद अवैध खनन कर रहे आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। खनन अधिकारी सौरभ गुप्ता ने बताया कि अलग अलग जगहों से ये लोग बैलगाड़ी से खनन कर रहे थे। मौके से 12 जानवर भी बरामद किए गए हैं।
औरैया के थाना दिव्यापुर के पास एक स्कूल के रसोई घर में खाना बनाते वक्त सिलेंडर में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आनन फानन में बच्चों को बाहर निकाला गया। आग इतनी भीषण थी कि कोई भी पास जाकर बुझाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। तभी एक युवक ने बहादुरी दिखाते हुए अपनी जान जोखिम में डालकर आग बुझाई और बड़ा हादसा होने से टल गया। पीलीभीत जिले के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों का क्या रवैया है, किसी से नहीं छुपा। ताजा मामला थाना सुनगढ़ी क्षेत्र के ईदगाह कॉलोनी स्थित कंपोजिट माध्यमिक सरकारी स्कूल का है, जहां बच्चों से साफ सफाई का काम कराया जा रहा था। इसी बीच अचानक बच्चे के पैर पर गमला गिर गया, जिसमें बच्चा बुरी तरह घायल हो गया। घायल बच्चे को आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोप है कि थाना सुनगढ़ी में रिपोर्ट दर्ज कराने गए पीड़ित बच्चे के परिजनों को भगा दिया गया और रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। परिजनों की माने तो सदर विधायक संजय सिंह गंगवार से गुहार लगाई, तब जाकर सुनगढ़ी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है। मैम ने कही थी जे तुम लोग गमले उठवा के रख दो उधर, तभी हम सारे गमले उठवा के रख दिए। 2 गमले बचे, फिर सीमेंट वाले 3 गमले थे तो 2 गमले रख दिए उन लोगों ने और एक हमने रखा, हम 2 लोगों ने। तो हम दोनों लोग गिर गए, हमारा अंगूठा फूट गया। मैम ने झाड़ू पोछा लैट्रिन बच्चों सबसे साफ करा दिए। एक साहिल नाम का बच्चा अभी इमरजेंसी में आया था थोड़ी देर पहले। उसके बाएं पैर के अंगूठे में चोट लगी हुई थी, तो उसको जो है पट्टी कर दी गई है और प्राथमिक उपचार करके घर भेज दिया गया है। उसका अंगूठा काफ़ी घायल था। अंगूठे में चोट लगी थी और उसकी पट्टी कर दी गई है। एक्सरे के लिए एडवाइस कर दिया गया है, तो एक्सरे जब होगा तो पता चलेगा। बरेली की आंवला कोतवाली की पुलिस चौकी रामनगर क्षेत्र के गांव लक्ष्मणपुर में मेड़ को लेकर जमकर विवाद हुआ। बताया जा रहा है कि लक्ष्मणपुर में 2 सगे भाइयों के बीच खेत की मेड़ की लड़ाई जान की दुश्मन बन चुकी है। इसी को लेकर एक बार फिर विवाद हुआ और चाकूबाजी हुई, जिसमें एक पक्ष के पिता पुत्र घायल हो गए। वारदात के बाद हमलावर फरार हैं। मौके पर पहुंची डायल 100 ने घायलों को CHC रामनगर में भर्ती कराया, जहाँ से बेटे राकेश को बरेली रेफर कर दिया गया। बरेली की फतेहगंज पश्चिमी नेशनल हाईवे पर घनेटा फाटक के नजदीक प्राइवेट बस ने कॉलेज की छात्राओं को लेकर जा रहे ऑटो को टक्कर मार दी, जिसमें टेम्पो चालक समेत 3 छात्राएं गंभीर रूप से घायल हुई हैं। सभी घायल छात्राओं को राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। छात्राएं मीरगंज के एक डिग्री कॉलेज से पढ़ाई कर टेम्पो से घर वापस लौट रही थी। बदायूं में सुबह के वक्त एक स्कूली बस ओवरटेक करने की कोशिश में खाई को पार कर खेतों में जाकर रुकी। घटना के बाद ड्राइवर विपिन मौके से फरार हो गया। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। वहीं एक दूसरे के टकराने से बच्चों को मामूली चोटें आई हैं। सूचना मिलने के बाद परिजन मौके पर पहुंचे और स्कूल प्रबंधक को सूचना दी, लेकिन उन्होंने घटनास्थल पर आना उचित नहीं समझा। करीब 2 घंटे के बाद स्कूल स्टाफ मौके पर आया। फिलहाल पुलिस ने बस को जब्त कर थाने में खड़ा करवा दिया है। बागपत कोतवाली क्षेत्र के गांव से अगवा नाबालिग छात्रा को पुलिस की मुस्तैदी के चलते बरामद कर लिया गया। पुलिस ने छात्रा को मुक्त कराकर आरोपी पड़ोसी युवक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अधिकारी मामले में सख्त कार्रवाई की बात कह रहे हैं, तो वहीं पीड़ित परिजनों ने थाना पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। बलरामपुर के उतरौला थाना परिसर में बकरीद और रक्षाबंधन का त्योहार देखते हुए बैठक बुलाई गई, जिसमें थाना क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों समेत ग्राम प्रधान और प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में मुख्य रूप से आने वाले त्योहार बकरीद को लेकर थाना क्षेत्र के ग्राम प्रतिनिधियों और नगर निवासियों से बकरीद पर होने वाली कुर्बानी समेत नमाज स्थल, मस्जिद, ईदगाह वगैरह की जानकारी ली गई। साथ ही साफ सफाई का जायजा लिया गया। बैठक में दोनों समुदायों से शांतिपूर्वक त्योहार मनाने का आह्वान किया गया। मिर्जापुर के एक स्कूल में सेना के जवानों को समर्पित भारत रक्षा पर्व मनाया गया। ये कार्यक्रम SP पब्लिक स्कूल सेमरा भुकुड़ा में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में सरहद पर देश की रक्षा करने वाले जवानों को राखी भेजने की बात कही गई। स्कूल की छात्राओं ने अपने हाथों से सेना के जवानों के लिए राखी बनाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया। समाजसेवी जय बजरंग होम केयर के मालिक सुरेश कुमार सिंह ने कहा कि एक सराहनीय काम है। ये राखी पीडीलाइट कंपनी के माध्यम से भेजी जाएंगी। रक्षाबंधन का कार्यक्रम था सर, जो हम लोग राखी बनाए हैं वो वीर जवानों के लिए, भाइयों के लिए सर बनाया है और वो सर बॉर्डर पे जाएगा उनके लिए। और सर विद्यालय के लिए हमारे विद्यालय के लिए हमको गर्व प्रतीत है और मैम लोग हम लोग का सहयोग किए हैं। हमने सर एक SP एजुकेशनल स्कूल सेमरा में प्रायोजित किया गया था और एक कंपनी हमारी पीडीलाइट इंडिया लिमिटेड कंपनी के द्वारा और जय बजरंग होम केयर अतरौली की तरफ से ये कार्यक्रम रखा गया था सर। और ये कार्यक्रम उस लक्ष्य में रखा गया था कि हमारे स्कूल की छोटी छोटी बच्चियां और बहनें जो राखी बनाई थी, इन राखियों को हमारे देश के उन जवान सैनिकों को भेजा जाएगा, उनको समर्पित किया जाएगा जो हमारे देश की
रक्षा करते हैं, जिनकी वजह से हम लोग सोते हैं, देश में हम शांति बना रहता है। वो जवान हमारे यहाँ आ नहीं पाते हैं, छुट्टियों में नहीं मिल पाते हैं, देश की रक्षा की मजबूरी होती है, इसलिए उनके कलाइयों को, उनके हाथों को मजबूत करने के लिए हमारी बहनों द्वारा राखी भेजा जाता है और हम लोग स्कूल के माध्यम से और तमाम तरह से इस राखियों को भेजते हैं। मोगा के एक शिक्षण संस्थान की तरफ से तीज मेले का आयोजन किया गया, जहां छात्रों ने अपने कॉलेज के मीटिंग हॉल में तीज के मेले का जमकर लुत्फ उठाया। इस दौरान पंजाबी संस्कृति का नमूना बखूबी देखने को मिला। वहीं कॉलेज की छात्राओं ने गिद्दा, वेलिया, तरंजना और वॉक शो किया। छात्राओं ने युवा पीढ़ी से पंजाबी संस्कृति को संभाल कर रखने का आह्वान भी किया। अजकल के नौजवान साडे कल्चर नूं, साडे सभ्याचार नूं भुलदे जा रहे हैं। उन्हां नूं कल्चर बारे दस्सण लई बहुत ही वधिया तरीका जिस नाल तीज फैसटीवल एक्चुअली मनाया ही तां जांदा कि जिहड़ी जनरेशन इन्हां नूं भुल रही है कि उन्हां नूं पता लगदा रहे टाइम दे टाइम नाल कि साडे कल्चर विच इह चीज़ां हुंदियां सी, जिवें लोक गीत, लोक नाच, पहला घोड़ियां, सुहाग। कईयां नूं इह नहीं पता कि सुहाग कदों गाए जांदे आ, मुंडे दे विआह ते गाए जांदे आ, कुड़ियां दे विआह ते गाए जांदे, कि इह चीज़ां उन्हां नूं दस्सण लई इह त्योहार लोकां ने बनाए कि समय दे नाल नाल उन्हां नूं उन्हां विच दसदे रहिए। सौंदे थड़ियां बाजना, पिप्पल सौंदे फुल्लां बाज फुलाइयां, वही सग्गी फुੱਲ सिरां ते सौंदे, बल 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 बले सग्गी फुੱਲ सिरां ते सौंदे, पैरी चांदरा पाइयां, सूबेदारनियां बन के मेलना आइयां, सूबेदारनियां बन के मेलना आइयां, सूबेदारनियां। बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। मैं 6-7 साल बाद ये चीज़ अटेंड की है। साडे कॉलेज विच कदे भी ये चीज़ नहीं परफॉर्म करवाई जाती सी। मेरे हिसाब नाल ये चीज़ हर स्कूल कॉलेज विच होना चाहिए। तीयां दा त्यौहार सैलीब्रेट होना चाहिए, जिहदे नाल आपां अपने कल्चर नाल जुड़े हुए रहने आ। एंड तीयां दे त्यौहार दे नाल नाल आई थिंक आपां नूं नशिਆਂ ਦੇ रिगार्डिंग कैंप भी लगाने चाहिए, ताकि अजकल बहुत ज़्यादा यूथ जिहड़ा नशिਆਂ ਵੱਲ जा रहा, मुंडे भी तो कुड़ियां भी आपां देख रहे हैं पंजाब विच ये चीज़ बहुत ज़्यादा वध रही है। तो उस चीज़ नूं रोकण लई बहुत ज़्यादा कैंप लगाने चाहिए। तो अजकल बहुत ज़्यादा बच्चे फॉरेन कंट्रीज़ विच स्टडीज़ ਲਈ जा रहे हैं, उन्होंने अपना कल्चर उत्थे जाके नहीं भुलना चाहिए, उत्थे भी ये चीज़ां सैलीब्रेट करते रहना चाहिए उन्होंने।